दोस्तों स्वागत है आपका शेयर टेलर के उस एपिसोड में जहां पे हम आपको पिछले हफ्ते यानी कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में हमने जितने भी ट्रेड लिए हैं उनमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, सबका एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि इस हफ्ते शेयर मार्केट में जो दो बड़ी गिरावट आई हैं उनका कारण क्या है। दोस्तों इस हफ्ते हमने 4 ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड हमने 12 तारीख को लिया था गुजरात गैस लिमिटेड का। दूसरा ट्रेड जो हमने 13 तारीख को लिया था वो था वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी का। तीसरा ट्रेड हमने 14 तारीख को नहीं लिया था, उस दिन मार्केट में गिरावट आई थी। तीसरा ट्रेड हमने लिया था 15 तारीख को, वो था पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी का। और चौथा जो हमने ट्रेड लिया था वो लिया है हमने लास्ट डे में 16 तारीख को, और वो था वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी का। तो दोस्तों हमारे कुछ नियम हैं जो हमें फिक्स रखने हैं इसमें। पहला था कि कोई भी प्रॉफिट हम 3% इज़ ओके फॉर अस, बिकॉज हम इसे इतने लंबे टाइम तक नहीं खींचने वाले हैं। हम देखेंगे 2, 3, 4 दिन के अंदर अगर 3% प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ इनफ आई गेस। और हमें अपने लॉसेस भी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपने लॉसेस बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम ऐसे साइकिल में चले जाएं जहां पे लॉसेस बढ़ते ही जाएं। तो दोस्तों हमने अपना क्राइटेरिया रखा था कि हम 3% प्रॉफिट पर बाहर आ जाएंगे, और अगर हमको 3% लॉस होता है तो भी हम अपना लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लॉस बुक नहीं करेंगे तो शायद अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास पैसे ही ना हो, और जो पैसे अकाउंट में हैं वो कम ही होते चले जाए। लेकिन हाँ, हमने एक बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया था जिसके कारण हमारे जितने भी शेयर्स थे वो बढ़े ही हैं, लेकिन मार्केट में 2 बड़ी गिरावटें आई हैं जिसके कारण थोड़े थोड़े हमें लॉसेस भी झेलने पड़े हैं। दोस्तों जो 12 तारीख को हमने ट्रेड लिया था गुजरात गैस लिमिटेड, उसके लिए हमने आपको 11 तारीख बता दिया था कि हम कौन सा ट्रेड लेने वाले हैं। इस दिन इसका ओपनिंग प्राइस था 510.9 और इसका टारगेट हमें हिट किया है 15 तारीख, मतलब 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, और हमें 104% पे बाहर निकलने का मौका मिला है जब शेयर का प्राइस 532 था। दूसरा ट्रेड जो हमने लिया था वो था वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी का। ये ट्रेड हमने लिया था 13 तारीख को, और इसकी ओपनिंग प्राइस जो हमें मिली थी वो थी 83 रुपीज़, और इस शेयर ने उसी दिन अपना टारगेट हिट कर लिया था 103% का। तो पहले ही दिन हम इस शेयर से बाहर हो गए थे। उसके बाद भी इस शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगले ट्रेडिंग सेशन में भी 103% था, उसके बाद भी। और उसके बाद वाले में मैं आपको बता दूं कि मैं हाई पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम जब भी ट्रेड में घुसेंगे उसके बाद हम वहां पे अपने टारगेट सेट कर लेंगे पहले ही, ताकि टारगेट अचीव होते ही हम बाहर आ जाएं। तीसरा जो हमने ट्रेड लिया था वो था पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो हमने 15 तारीख को लिया था। ये ट्रेड का ओपनिंग प्राइस था 648.9, और इसका टारगेट भी हमें उसी दिन हिट हो गया था 103% का 673.9 पे, क्योंकि उसका हाईएस्ट था। उसके बाद अगला ट्रेड जो हमने लिया वीआरएल लॉजिस्टिक्स लास्ट डे में, उसका ओपनिंग प्राइस था 658 और क्लोजिंग प्राइस था 640, जो 97% है शेयर का। इसमें लो हमारा जो गया है वो 94% तक गया है। लेकिन इसमें 2 रीज़न्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये शेयर अभी भी अच्छे हैं, लेकिन 2 दिन यानी 14 तारीख को और 16 तारीख को मार्केट में बड़ी गिरावटें आई हैं। 14 तारीख को गिरावट आने का कारण ये था कि नेस्डैक में गिरावट आई थी। नेस्डैक यूएस एक्सचेंज है, और जो हमारे एक्सचेंज से के शुरू होने से पहले क्लोज हो जाता है, मतलब वो हमसे आगे चलता है। और दुनिया के जो भी बड़े मार्केट्स हैं, अगर वहाँ गिरावट आती है तो ग्लोबल इकोनॉमी होने के कारण इंडियन शेयर मार्केट में भी गिरावट आती है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे मार्केट्स में क्या चल रहा है। उस दिन एक्चुअल में यूएस में इन्फ्लेशन रेट का डेटा आया। मार्केट ने सोचा था कि इन्फ्लेशन रेट इस बार कम होकर 8.1% रहने वाला है। इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, जो प्रीवियस मंथ में 8.5 था, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना मार्केट ने सोचा था, और इन्फ्लेशन रेट था 8.3। ये न्यूज़ मार्केट के लिए अनएक्सपेक्टेड थी,
और मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई। यूएस मार्केट गिरा तो इंडियन मार्केट भी ओपनिंग के बाद डायरेक्ट गिरने लगा। हाँ, उसने थोड़ी रिकवरी दिखाई, अगले दिन भी मार्केट में गिरावट थी बट फिर भी रिकवरी थी। लेकिन तीसरे दिन, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें फेड की मीटिंग होने वाली है। अब फेड यूएस का रिजर्व बैंक है, आप ऐसा मान सकते हैं। वहाँ पे जो भी रेपो रेट्स तय होती हैं वही करता है। और जैसा कि इन्फ्लेशन का डेटा हाई है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो हो सकता है कि इस बार वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ जाएं। तो ये सोच के साथ मार्केट गिरा है। और इंडियन मार्केट के गिरने का मेन रीज़न ये है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में थे उन्होंने अपने पैसे वहाँ से विड्रॉ करने चालू कर दिए। तो दोस्तों, ये दो रीज़न थे जिसके कारण हमें एक ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास 25,000 रुपये है, तो हफ्ते के अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप उस पैसे को 5 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। उसके बाद हर दिन एक टुकड़े से इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपके पास 25,000 थे तो आप 5,000 पर डे से इन्वेस्ट कीजिए। इससे ये होगा कि हाँ, आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा लेकिन आपका रिस्क भी उतना ही कम हो जाएगा। उससे ये होगा कि मान लीजिए आपने हफ्ते के 4 दिन कुछ प्रॉफिट कमाया और उसके बाद अगर आप उस सब को जोड़ के 5वें दिन में घुसते हैं और उसमें आप लॉस बुक करते हैं, तो आपका वो लॉस उस प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप उस पैसे को इक्वल हिस्सों में बांटें, उसके बाद ट्रेडिंग करें और हफ्ते के अंत में निकालें कि आपने कितने सक्सेसफुल ट्रेड किए हैं और कितने ट्रेड्स में आपको नुकसान हुआ है। इसके हिसाब से आपका एक प्रॉफिट रेशियो बनेगा। दोस्तों, इसमें जिस प्रकार अभी मार्केट वॉलेटाइल है तो हम ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करेंगे। 3% अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे और अगर 3% लॉस होता है तो हम लॉस भी बुक कर लेंगे ताकि हम किसी नेगेटिव साइकिल में ना जाएं और हमारा पैसा वहीं ख़त्म ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बात पे कि आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको हमारी बातों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है क्योंकि हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। लेकिन हाँ, हमने इस एनालिसिस के पीछे बहुत सारी बैक टेस्टिंग की है और बहुत सारी रिसर्च की है। ये हम वही ट्रेड आपको देते हैं जो हम खुद लेते हैं। मतलब ये ट्रेड बेसिकली हमारे लिए हैं, हम आपको भी बता देते हैं। अगर आपका एनालिसिस करते हैं और सही बैठता है आपके एनालिसिस पे तो आप ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी अपना है और लॉस भी अपना है। और हाँ, एक और बात जो शायद इन सारी बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें।